गाइस आज का क्वेश्चन पेपर है आरआरबी अहमदाबाद स्टाफ नर्सेस सोल्व पेपर 2015 का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक ऑन द थायराइड कार्टिलेज। कौन सी ग्लैंड है जो लोअर पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द थायराइड कार्टिलेज पे सिचुएटेड होती है। फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड है एड्रिनल ग्लैंड, थर्ड है थायराइड ग्लैंड, फोर्थ है पीनियल ग्लैंड। तो इसका आंसर है सी, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। अगला क्वेश्चन है लार्ज इंटेस्टाइन हैज ऑल पार्ट एक्सेप्ट। सारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं एक को छोड़कर। सिक्कम है, सिग्मॉइड कोलन है, थर्ड है असेंडिंग कोलन है, फोर्थ है जेजुनम है। तो इसका आंसर है जेजुनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, बाकी सब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन है स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कार्टिलेज, इलास्टिक फाइबर्स, इन इलास्टिक फाइबर्स है, डेंस फाइबर्स हैं। तो स्केलेटल मसल्स किसकी बनी होती हैं, इलास्टिक फाइबर्स की। आंसर है बी, इलास्टिक फाइबर्स। अगला क्वेश्चन है राइट लंग्स हैज हाउ मेनी लोब्स। 1 लोब है, 2 लोब है, या फिर 3 लोब है, या फिर 4 लोब है। तो राइट जो लंग्स हैं उसके अंदर कितने लोब देखने को मिलते हैं, 3 लोब देखने को मिलते हैं, जबकि लेफ्ट जो लंग्स है उसमें 2 लोब्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है मसल्स ऑफ द फोर आर्म आर डिवाइडेड इनटू विच ग्रुप। फर्स्ट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मसल्स, सेकंड है लेटरल एंड पेराइटल मसल्स, थर्ड है सुपीरियर एंड इंफीरियर मसल्स, फोर्थ है सुपरफिशियल एंड डीप मसल। तो फोर आर्म की जो मसल्स है वो किस में डिवाइडेड है, सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स में। आंसर है फोर्थ, डी। अगला क्वेश्चन है इन प्रेगनेंसी हार्ट बीटिंग एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट इन फिटस इन विच मंथ है। मतलब प्रेगनेंसी में हार्ट बीटिंग है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, कब बनना शुरू हो जाती है। फर्स्ट मंथ है, 3rd to 4th मंथ है, 7 मंथ है और 9 मंथ है। तो आंसर है इसका फर्स्ट मंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा है। पहला हिप जॉइंट है, सेकंड एल्बो जॉइंट है, थर्ड है नी जॉइंट है, फोर्थ है नन ऑफ दीज है। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो हिप जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल कौन सा है, हिप जॉइंट है। ठीक है, एल्बो जॉइंट कौन सा किसका एग्जांपल है, ये हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। नी जॉइंट भी हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। देखिए जॉइंट होते हैं, इनको 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है। एक होता है सिन आर्थ्रोसिस होता है, एक होता है एम्फी आर्थ्रोसिस होता है, एक होता है डाई आर्थ्रोसिस होता है। सिन आर्थ्रोसिस होता है ये इमूवेबल टाइप का होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। एक होता है एम्पी आर्थ्रोसिस। एम्पी आर्थ्रोसिस में क्या मतलब होता है, इसमें स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता है डाई आर्थ्रोसिस। डाई आर्थ्रोसिस का मतलब होता है फ्रीली मूवेबल होता है। तो ये 3 टाइप के हो गए, सिन आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस और डाई आर्थ्रोसिस। अब इसके अलग अलग टाइप्स की अगर बात करें, जैसे सुचर्स होते हैं ना, तो सुचर में कौन से मतलब देखने को मिलता है। सुचर्स होते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं, बने होते हैं बिटवीन द बोन सरफेस। सुचर्स लाइक बिटवीन द क्रेनियल बोन, जितनी भी क्रेनियल बोन्स हैं लाइक पेराइटल है, 2 पेराइटल बोन्स होती है ना, उनके बीच में सेजाइटल सुचर प्रेजेंट होता है। जबकि एक होता है ऑक्सीपिटल बोन होती है, और एक ये 2 पेराइटल बोन के बीच में कौन सा होता है, लेम्डोडल सुचर प्रेजेंट होता है। एक होता है 2 फ्रंटल बोन के बीच में होता है, तो फ्रंटल सुचर है। ठीक है, एक होता है 2 पेराइटल और फ्रंटल बोन के बीच में कोरोनल सुचर प्रेजेंट होता है। इन सब के बीच में जो मतलब जॉइंट प्रेजेंट होते हैं ना, वो सुचर सारे होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। इनके अंदर किसी प्रकार का कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। ये इसका एग्जाम्पल है सिन आर्थ्रोसिस का, मतलब इमूवेबल टाइप के होते हैं। एक होता है फेशियल बोन, फेशियल जितनी भी बोन्स हैं उनमें भी ये वाले देखने को मिलता है सिन आर्थ्रोसिस मूवमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एम्फी आर्थ्रोसिस का एग्जाम्पल कौन सा देखने को मिल सकता है, बिटवीन द वर्टिब्रा, मतलब स्लाइटली मूवमेंट, वर्टिब्रा में भी स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा है बिटवीन द प्यूबिक बोन है, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो जॉइंट है उसमें भी ये भी एम्फी आर्थ्रोसिस का एग्जाम्पल है। इसके अंदर स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है ड्यूरिंग द डिलीवरी। ठीक है, इसमें इसका मेन रोल है। अगला है डाई आर्थ्रोसिस, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। बाल एंड सॉकेट जॉइंट में एक तो स्केपुला हो गया है ना, और हुमरस है। स्केपुला और हुमरस का जॉइंट है, वो भी एक बाल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। इसके अलावा पेल्विक बोन है। ठीक है, इसमें और एंड फीमर है। पेल्विक बोन एंड फीमर हो गया, मतलब हिप जॉइंट हो गया। ठीक है, और ये स्केपुला एंड हुमरस हो गया, ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। अगला है हुमरस एंड अल्ना है, ये हिंज जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। नी और एल्बो क्या था, जो हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल था। फीमर एंड टिबिया है,
टीबीएल के बीच में बिटवीन द फेलेंजिज, जो फेलेंजिज जॉइंट होते हैं बिटवीन द फिंगर्स में, तो ये इनमें भी क्या होता है, ये हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉन्डलाइट जॉइंट कैसे होते हैं, जिनमें मूवमेंट होता है इन वन प्लान विथ सम लेटरल मूवमेंट। ठीक है, इसके अंदर टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबल बोन। टेम्पोरल एंड मैंडिबल किसका एग्जांपल है, कॉन्डलाइट जॉइंट का। ठीक है, अगला है पाइवट। पाइवट का मतलब होता है उसमें रोटेशन देखने को मिलता है, किस तरह का मूवमेंट होता है, रोटेशन देखने को मिलता है। जैसे एटलस एंड एक्सिस होता है, रेडियस एंड एल्ना, इनमें रोटेशन देखने को मिलता है ना, एटलस एक्सिस, रेडियस एंड एल्ना, ये क्या है, पाइवट जॉइंट का एग्जांपल है। अगला है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का मतलब होता है साइड टू साइड मूवमेंट होता है, तो बिटवीन द कार्पल बोन, जो कार्पल बोन्स होती हैं जो हैंड्स की होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है क्या, ग्लाइडिंग जॉइंट उनमें देखने को मिलता है, साइड टू साइड मूवमेंट देखने को मिलता है, वही है ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, एक होता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का मतलब, सैडल जॉइंट का मतलब होता है मूवमेंट इन द सेवरल प्लान, जैसे कार्पो मेटाकार्पल ऑफ द थंब, कार्पो मेटाकार्पल ऑफ थंब है, ये सैडल जॉइंट का एग्जांपल है, कार्पो मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डियक मसल्स। फर्स्ट है ग्लूकोज, सेकंड है फैट, थर्ड है प्रोटीन, फोर्थ है लैक्टिक एसिड है। आंसर है ग्लूकोज। ठीक है, एक बार बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि फैट से कितनी कैलोरी मिलती है, तो इससे 9 किलो कैलोरी, फैट हो 9 किलो, 1 ग्राम जो फैट होता है ना वो 9 किलो कैलोरी देता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वो 4 किलो कैलोरी देता है, और जो 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है वो भी 4 किलो कैलोरी देता है। सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, फैट से मिलती है। इसका आंसर क्या है, ए है, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ओवेरीज। कौन सा स्टेटमेंट जो ओवेरी से रिलेटेड नहीं है, मतलब सही नहीं है। द ओवेरीज आर 2 इन नंबर, यह सही है, ओवेरी है वो नंबर में 2 ही होती है। अगला क्वेश्चन है, सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवेरीज, ये भी सही है। अगला है, सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ओवेरीज। टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशन है वो ओवेरी से नहीं होता, तो ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ओवेरी, ये भी सही है। तो आंसर है इसका सी, नॉट ट्रू। सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ओवेरीज, आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेस्टिस। टेस्टिस से रिलेटेड कौन सा है वो जो मतलब सही नहीं है। फर्स्ट है, द टेस्टिस प्रोड्यूस द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है ये सही है, मतलब टेस्टिस स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करता है, सही है। अगला, द टेस्टिस आर द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, ये भी सही है, टेस्टिस है वो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है। थर्ड है, द टेस्टिस हैव एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड द लाइब्रेशन ऑफ द ओवा, नहीं ये ओवेरी का काम है, ओवा का फॉर्मेशन नहीं करता, डेवलपमेंट एंड लाइब्रेशन ये टेस्टिस का वर्क नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी सही है, आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ द सबस्टांस कैन नॉट परमिट मेम्ब्रेन बाय द पैसिव डिफ्यूजन। फर्स्ट है, लिपिड सोल्यूबल है, सेकंड है, नॉन आयोनाइज सब्सटेंस है, थर्ड है, हाइड्रोफिक सब्सटेंस है, और फोर्थ है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है। तो इसका आंसर है हाइड्रोफिक सब्सटेंस है, आंसर है सी। अगला, ये हाइड्रोफिक सब्सटेंस हैव द लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट टू सेल मेम्ब्रेन, लिपिड हैंस दे कैन नॉट पेनिट्रेट बाय द पैसिव डिफ्यूजन, दे कैन ओनली पेनिट्रेट बाय मीन्स ऑफ द एंडोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन है, फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। फार्माकोडायनेमिक में क्या क्या देखने को मिलता है, एक को छोड़कर। पहला है, बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स देखने को मिलता है। सेकंड है, अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स, ये भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन। अगला है, ड्रग इंटरेक्शन, तो आंसर आएगा मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन, आंसर है सी, ये देखने को नहीं मिलता फार्माकोडायनेमिक का मतलब। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक होता है, एक होता है फार्माकोडायनेमिक होता है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, मेडिसिन से, जैसे बॉडी है वो क्या करती है, बॉडी मतलब कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो बॉडी क्या करती है, वो है फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक किससे रिलेटेड है,
मूवमेंट से रिलेटेड है, तो बॉडी क्या करती है उसको, ड्रग्स को कैसे यूज़ करती है, जैसे पहले क्या कहते हैं अब्जॉर्प्शन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसका एक्सक्रीशन होता है, ये है फार्माकोकाइनेटिक में। फार्माकोकाइनेटिक में क्या क्या देखने को मिलता है, अब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन होता है। जबकि फार्माकोडायनेमिक में क्या क्या होता है, मेडिसिन जो क्या करती है रिसेप्टर्स पे जाके काम करती है, आयन चैनल, ठीक है, एंजाइम्स एंड इम्यून सिस्टम, ये सारे फार्माकोडायनेमिक में आते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स हो गया, आयन चैनल्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, इम्यून सिस्टम्स हो गया, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। ये हो गया फार्माकोडायनेमिक्स। इस देख फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है बॉडी है वो मेडिसिन के साथ क्या कर रही है, मतलब बॉडी का रोल है, बॉडी क्या करती है उसका अब्जॉर्प्शन करेगी मेडिसिन का, है ना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मेटाबॉलिज्म करेगी, फिर उसका एक्सक्रीशन करेगी। जबकि फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है मेडिसिन से वो क्या करती है बॉडी के साथ, तो मेडिसिन जाके रिसेप्टर्स पर बाइंड होती है, फिर आयन चैनल्स पर, फिर एंजाइम के साथ एक्शन करते हैं, फिर इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर है, टॉलरेंस एंड ड्रग रेसिस्टेंस कैन बी ए कंसेक्वेंस ऑफ, फर्स्ट है ड्रग डिपेंडेंस है, सेकंड है इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन है, थर्ड है डिप्रेस्ड रीनल ड्रग एक्सक्रीशन है, फोर्थ है एक्टिवेशन ऑफ ए ड्रग आफ्टर हिपेटिक फर्स्ट पास। तो टॉलरेंस एंड ड्रग रेसिस्टेंस कैन बी कंसेक्वेंस ऑफ, आंसर है बी इंक्रीज मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन, इंक्रीज मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द कैपिलरीज, कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स का फंक्शंस क्या है, फर्स्ट है दे पंप ब्लड टू द हार्ट, ये क्या करती है ब्लड को पंप करती है टू द हेड की तरफ, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज का पूछा फंक्शन। दे फिल्टर द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से इम्प्योरिटीज को मतलब फिल्टर करने का काम करती है। अगला है दे कैरी द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये क्या करती है ब्लड को कैरी करता है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए। अगला है दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स, तो इसका आंसर है दे कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज क्या करती है ब्लड सप्लाई करती है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, ठीक है। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए स्पेशलाइज्ड नर्वस सेल्स, कौन सी स्पेशलाइज्ड नर्वस सेल्स है, फर्स्ट है न्यूरॉन, सेकंड है एक्सॉन, थर्ड है डेंड्राइट्स, फोर्थ है न्यूक्लियस। तो इसका आंसर है न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है कि स्पेशलाइज्ड नर्वस सेल्स है। अगला क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इनसाइड द लंग्स एक्चुअली अकर इनसाइड थिन सैक दैट इज कॉल्ड, ब्रोंकाई, सीलियाई, कैपिलरीज है या फिर एल्यूलाई है, तो इसका आंसर है एल्यूलाई। अगला क्वेश्चन है द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इज फैसिलिटेटेड बाई, प्रोटीन का डाइजेशन है किसके थ्रू फैसिलिटेट होता है, ट्रिप्सिन के थ्रू, एमाइलेज के थ्रू, सीक्रेटिन के थ्रू या लाइपेज के थ्रू, तो आंसर है ट्रिप्सिन ए। तो गाइस ये 17 क्वेश्चन थे जो आरआरबी अहमदाबाद स्टाफ ने सोल्व पेपर 2015 का है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।